बच्चों, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। असली माँ कौन। एक गांव में दो महिलाएं रहती थीं। एक का नाम शोभा और दूसरी का नाम था टीना। एक दिन वे दोपहर के समय झगड़ा कर रही थीं और आपस में झगड़ा करते करते बहुत देर हो गई। झगड़ा करते करते आपस में कह रही थीं, यह बच्चा मेरा है। दूसरी कहती, यह बच्चा मेरा है। ऐसा कहते कहते, ऐसा झगड़ते झगड़ते उन्हें बहुत देर हो गई। गांव वालों ने सुना कि ये महिलाएं क्यों झगड़ा कर रही हैं और वे निकल निकल के आए। उनका झगड़ा समझने की उन्होंने कोशिश की। उनमें से एक बूढ़े ने कहा कि यह जिसका बच्चा है वो कसम खाए। झूठी महिला ने बच्चे की तुरंत कसम खा ली और असली माँ तिलमिला गई शोभा कि ये मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही है। गांव वालों ने दोनों महिलाओं का झगड़ा सुलझाने के लिए सुझाव दिया कि चलो भगवान बुद्ध के पास चलते हैं। और वे भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उन्होंने दोनों महिलाओं ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। भगवान बुद्ध ने इसका सरल उपाय सोचा और वहीं पड़ी एक लकड़ी को उठाया और महिलाओं के आसपास एक घेरा खींच दिया। शोभा ने कहा, महाराज यह क्या? तो उन्होंने कहा, ये झगड़ा खत्म करने का उपाय है। और उन्होंने कहा, शोभा तुम हाथ पकड़ो, टीना तुम पैर पकड़ो और दोनों बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचो। जो महिला इस बच्चे को खींचकर गोले से बाहर आ जाएगी उसी का बच्चा होगा। दोनों महिलाएं हाथ और पैर पकड़ के बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करने लगी। खींचते खींचते बहुत देर हो गई, लेकिन बच्चा नहीं खींच पाया। बच्चा रोने लगा। शोभा को देखा नहीं गया और उसने बच्चे का हाथ छोड़ दिया और खुद दुखी होकर के आंखें बंद करके रोने लगी। टीना खुश हुई कि यह बच्चा मेरा हो गया और वह बच्चे को लेकर गोले से बाहर आ गई और भगवान बुद्ध से कहने लगी, महाराज यह बच्चा मेरा है, मैं गोले से बाहर आ गई। भगवान बुद्ध ने सुंदर जवाब दिया, नहीं, जो इस बच्चे का दर्द नहीं समझ सकती वह माँ हो ही नहीं सकती। तुम इसकी माँ नहीं हो, तुमने इसका दर्द नहीं समझा है। तो बच्चों, सच्चा न्याय यही होता है। सब्सक्राइब करें।